स्वामी जी क्या लगता है? देखिए रविंदरपुर जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई ऐसे तो संत समाज को आप बदनाम करोगे, बर्दाश्त से बाहर है। आपको क्या लगता है कि देखिए जो तस्वीरें हैं जो कल की, मतलब आप एक पप्पू यादव एक सांसद हैं और पहली बार के सांसद नहीं है, वरिष्ठ सांसद है भाई, और आपको भी क्या भगवाई चोला मिला था? क्या देश के अंदर जितने भगवे में लोग बैठे हैं वो चोर हैं? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप वहां पे एक एक्ट कर रहे हैं, पीटते हुए भी दिखा रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि संतों को पीटा जाए, ये चोर हैं? क्या ये सब चल के आ रहा है देश के अंदर? क्या लगता है आपको कि आखिर राजनीति अब इस हद तक गिर जाएगी कि उस भगवे को भी आप राजनीति में घसीट कर बदनाम करने लगेंगे? प्रभुरानंद जी। संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर आप सनातन को रक्षा के लिए अपने नेटवर्क के द्वारा टेंट के द्वारा ये बात उठाते रहते हैं और सनातन की रक्षा के लिए आप संघर्ष करते हैं। पहली बात तो ये है कि अकेले पप्पू यादव नहीं है, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है और ये पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के इसने एक षड्यंत्र किया है। और षड्यंत्र ये किया है, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करना चाहते हैं, पूरे सनातन पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, एक बार यही षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था, भगवा आतंकवाद नाम का इन्होंने गढ़ा था, और अब ये भगवा चोर कहने चाहते हैं। तो मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूं, आज पूरे देश से संतों का अपमान करने के कारण से कांग्रेस समाप्त हो गई और अब ये विपक्ष भारत से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज आपके चैनल से मैं ये बात कह रहा हूं कि जिन्होंने सनातन का अपमान किया, संतों का अपमान किया, वो भारत में प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। पप्पू यादव अपनी राजनीति बचाने के लिए पागल हो गए हैं और इतने वो पागल हो गए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि नाटक करना है तो नाटक क्या करना चाहिए। नाटक आप करेंगे, संतों का अपमान करेंगे, संतों का अपमान ही नहीं, ये समस्त सनातन का अपमान है। और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने कहा, रविंदर पुरी जी ने, कि अगर उनमें जरा सी भी भूल की आवाज हो, जरा सी भी उनके हृदय में सनातन के प्रति प्रेम हो, तो संतों से माफी मांगनी चाहिए। उनको बिना विलंब करे हरिद्वार जाकर के गंगा जी में प्रायश्चित करना चाहिए, गंगा जी में खड़े होना चाहिए अगर भूल हुई है। और उन्होंने अगर जानबूझ के ये सब सनातन को अपमानित करने का काम किया है तो मैं आपको बता देता हूं, पप्पू यादव का सर्वनाश हो जाएगा। और ये जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, ये एक एक वोट के लिए तरस जाएंगी, ये एक एक सीट के लिए तरस जाएंगी। और इससे स्पष्ट हो गया है कि अब देश की राजनीति दो प्रकार की हो गई है। एक वो राजनीति है जो सनातन का सम्मान करती है और एक वो राजनीति है जो सनातन का अपमान करती है। तो इन सनातन का अपमान करने वाले राजनीति करने वालों को भारत की जनता खूब अच्छी तरीके से मजा चखाएगी और ये इतिहास याद रखेगा कि जिन्होंने सनातन का अपमान किया, जिन्होंने संतों का अपमान किया, वो भारत में सम्मान किसी भी कीमत पर नहीं पा पाएंगे। ये बात संजय जी आप निश्चित समझ लीजिए। प्रभुरानंद जी, और महाराज जी आपने देखिए, चर्चा की आपने है, एक बहुत बहुत ये आज आपके यहाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल। एक बात और आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप देखिए कि आखिर भगवे को लेकर ही ये एक्ट करने की क्या आवश्यकता थी? क्या भगवा कमजोर लगता है? क्या उनको लगता है कि देश के अंदर संतों की वजह से दिक्कतें हैं? क्या उनको लगता है कि संत समाज जो है वो इस तरीके की स्थितियों में है कि वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपनी आवाज भी नहीं रख पाएगा? ये बात नहीं है हमला संजय किस जी। चीज जो का है ये? सनातन के खिलाफ लोग हैं, हाँ, जो सनातन के द्रोही हैं, जो भारत के द्रोही लोग हैं, ये उनको खुश करना चाहते हैं। उनके वोट इनको चाहिए, ये इनको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। जो हिंदुओं पर हमला करते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, इतने पागल हो गए हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये भी तो कहीं न कहीं सनातन के हैं।
बिल्कुल लेकिन है क्या संजय जी, इस देश में वो है, और यही इनका बुद्धि विवेक खत्म हो